नमस्कार। आज हम एक काफ़ी दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। ये हमें मिला है मिलियनेयर माइंडसेट, पैसा आकर्षित करने के रहस्य नाम की एक सामग्री से। अच्छा। और इसमें भी खास तौर पर हम एक हिस्से पर ध्यान दे रहे हैं जिसका नाम है द लेजी मिलियनेयर पार्ट 5। अपने माइंड को मिलियनेयर मशीन बनाओ। मिलियनेयर मशीन सुनने में तो बड़ा दमदार लगता है ना? और देखिए, इसमें एक बड़ा विचार यही है कि पैसा कमाने की जो असली चाबी है है। वो कहीं ना कहीं हमारे सोचने के तरीके में है, दिमाग में। सही कहा। मतलब बाहर से ज्यादा अंदर की बात। बिल्कुल। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, समझेंगे कि ये स्रोत क्या कदम सुझाता है जिससे शायद पैसे को लेकर हमारी सोच बदल सकती है। ठीक है। और शुरू में ही एक चौंकाने वाली बात ये कही गई है कि भाई जब तक आपकी सोच नहीं बदलती ना, पैसा और सफलता वो टिकते नहीं है ज्यादा देर। ये तो काफी गहरा पॉइंट है। तो कहाँ से शुरू करें? पहला कदम क्या बताया गया है? हाँ, तो चलिए खोलते हैं इसे। पहला कदम जो बताया गया है वो है कमी की मानसिकता से बाहर निकलना, मतलब स्कैसिटी माइंडसेट। स्केसिटी माइंडसेट। अच्छा। इसमें कुछ आम नकारात्मक सोच की बातें हैं, जैसे कई लोग सोचते हैं अरे यार पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, या दुनिया में तो पैसे की कमी है। हाँ, ये सुना है काफी। तो इस स्रोत के हिसाब से इस तरह की सोच का हम पर क्या असर पड़ता है, ये हमें कैसे रोकती है? देखिए, यहाँ लेखक का जो तर्क है वो ये है कि ये मानसिकता ना एक तरह के अदृश्य पिंजरे जैसी है। पिंजरा? कैसे? मतलब जब हम लगातार यही सोचते रहते हैं कि क्या नहीं है या क्या मुश्किल है, तो हम अनजाने में ही अपनी सारी एनर्जी, अपना सारा ध्यान उसी कमी पर लगा देते हैं। और ये सामग्री कहती है कि हमारी जो गहरी मान्यताएं होती है ना, जिन्हें हम सच मान बैठते हैं, हाँ। वो धीरे धीरे हमारी बाहरी दुनिया को बनाने लगती हैं। अच्छा, मतलब जो मान लिया वही सच होने लगता है। हाँ, कुछ ऐसा ही। अगर मन में ये पक्का बैठ गया है कि भाई मौके तो कम है या पैसा तो हाथ से फिसल ही जाता है, तो फिर हमारे जो फैसले होते हैं, हमारी जो प्रतिक्रियाएं होती हैं, वो भी उसी ढर्रे पर चलने लगती हैं, उसे और मजबूत करती हैं। समझ गया। इसलिए इस नजरिए से देखें तो सबसे पहला और जरूरी बदलाव यही है कि इस लिमिट करने वाली सोच को पहचानें और फिर उसे चुनौती दे। मतलब ये मानना शुरू करें कि नहीं, संभावनाएं और संसाधन बहुत हैं, उन्हें आकर्षित किया जा सकता है। तो ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये मौके और संभावनाओं को देखने का नजरिया भी है। बिल्कुल। तो अगर पहला कदम कमी की सोच को छोड़ना है, तो जाहिर है अगला कदम इसका उल्टा होगा। हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा। दूसरा कदम है प्रचुरता की मानसिकता, यानी अबंडेंस माइंडसेट को अपनाना, उसे विकसित करना। अबंडेंस माइंडसेट? हाँ, और ये सिर्फ कमी की सोच का न होना भर नहीं है, ये उससे आगे की बात है। इसमें सक्रिय रूप से ये विश्वास करना होता है कि दुनिया अवसरों से, समृद्धि से भरी हुई है। अच्छा। और इस विश्वास को मजबूत करने के लिए वो स्रोत कुछ खास एफर्मेशंस, मतलब सकारात्मक कथनों का रोज अभ्यास करने को कहता है। हाँ, मैंने देखा था। उसमें कुछ उदाहरण भी दिए हैं, जैसे रोज खुद से कहना पैसा मेरे पास आसानी से आता है, या मैं एक रिच लाइफ डिजर्व करता हूँ, या फिर अपॉर्चुनिटीज हर जगह है। जी। लेकिन ये सुनने में थोड़ा मतलब सिर्फ अच्छी बातें बोलने जैसा लगता है। क्या उसमें ये भी बताया गया है कि ये असल में काम कैसे करता है? इसके पीछे की प्रक्रिया क्या है? हाँ, ये सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि कई लोगों को ये सिर्फ बातें ही लगती हैं। सही। तो सामग्री का दावा ये है कि ये खोखले शब्द नहीं है अगर इन्हें पूरे विश्वास के साथ और लगातार दोहराया जाए। इसके पीछे का जो आइडिया है वो हमारे अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग से जुड़ा है। अवचेतन मन? अच्छा। हाँ, जैसे हम कंप्यूटर में कोई नया सॉफ्टवेयर डालते हैं ना, हाँ, वैसे ही इन दोहराए जाने वाले पॉजिटिव बातों से हम अपने अंदर गहरे बैठे हुए जो नकारात्मक विश्वास है उन्हें बदलने की कोशिश करते हैं। ठीक है। लेखक का तर्क ये है कि हमारा अवचेतन मन जो है वो लॉजिक से नहीं समझता, वो दोहराव से और भावना से सीखता है। दोहराव और भावना? हाँ, तो जब हम लगातार खुद को ये बताते हैं कि पैसा आसानी से आता है या हम समृद्धि के लायक हैं, तो धीरे धीरे ये विचार हमारी जो मूल सोच है उसका हिस्सा बनने लगता है। अच्छा। और जब हमारी अंदर की प्रोग्रामिंग बदलती है तो फिर हमारा बाहरी व्यवहार, हमारी फैसले, यहाँ तक कि हम किन चीजों पर ध्यान देते हैं, वो सब बदलने लगता है। सुनने में आसान लगता है, पर इस नजरिए में इसे बुनियादी बदलाव लाने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका माना गया है। अवचेतन मन की रीप्रोग्रामिंग, ये वाकई काफी गहरा विचार है। मतलब सिर्फ इच्छा शक्ति से ज्यादा कुछ। हाँ,
अच्छा, तो मानसिकता बदलने के ये 2 कदम हो गए। इसके बाद तीसरा कदम है विजुअलाइजेशन की शक्ति का इस्तेमाल करना। जी, विजुअलाइजेशन। यहाँ बात कल्पना करने की हो रही है। सही। जैसे अपनी मनचाही चीजों को पाना, हाँ। उसे देखना। हाँ। लेकिन ये सिर्फ दिन में सपने देखने जैसा नहीं है, जैसा कि ये सामग्री बताती है। अच्छा, फिर क्या है? तीसरा कदम है विजुअलाइजेशन। हाँ। मतलब अपनी इच्छाओं को मन में चित्रित करना, पूरी स्पष्टता के साथ और पूरी भावना के साथ। अच्छा, भावना के साथ। हाँ, जैसे उदाहरण दिए हैं कि आप महसूस करें कि आप अपनी सपनों की कार चला रहे हैं, उस घर में रह रहे हैं जिसका सपना देखते हैं, या अपने बैंक बैलेंस में वो रकम देखें जो आप चाहते हैं। और इसमें यह दावा किया गया है कि ऐसा करने से दिमाग उन तस्वीरों को हकीकत बनाने के लिए काम करने लगता है। ये थोड़ा जादुई सा नहीं लगता? ये कैसे काम करता है? हाँ, सुनने में शायद लगे, लेकिन इसका आधार ये बताया गया है कि हमारा जो दिमाग है वो एक असली अनुभव और एक बहुत ही स्पष्ट भावनात्मक रूप से चार्ज की गई कल्पना के बीच आसानी से फर्क नहीं कर पाता। अच्छा। करते हैं, सुनते हैं, उसके होने की खुशी महसूस करते हैं, तो हम अपने दिमाग में नए न्यूरल रास्ते बना रहे होते हैं। न्यूरल रास्ते? जी। और ये कल्पना इस नजरिए से हमारे दिमाग के खास हिस्से को, जिसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहते हैं, उसे सक्रिय कर सकती है। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, ये क्या है? ये सिस्टम हमारे दिमाग के फिल्टर की तरह काम करता है। हमारे आसपास लाखों सूचनाएं होती है ना? हाँ। ये सिस्टम तय करता है कि हम किस पर ध्यान देंगे। हाँ, ठीक है। तो जब आप लगातार अपनी सफलता की कल्पना करते हैं तो आपका दिमाग उन लोगों, उन संसाधनों, उन अवसरों और उन सूचनाओं के प्रति ज्यादा संवेदनशील हो जाता है जो आपकी उस कल्पना से मेल खाते हैं। ओह, अच्छा। तो ये एक तरह से फोकस और प्रेरणा को तेज करने का तरीका बन जाता है। आप उन चीजों को नोटिस करने लगते हैं जो शायद पहले आपके ध्यान में नहीं आती। तो इसे जादू नहीं बल्कि ध्यान को केंद्रित करने और अवचेतन को लक्ष्य की ओर साधने की एक तकनीक की तरह बताया गया है। अच्छा, समझ गया। तो ये दिमाग को एक तरह से ट्यून करने जैसा है ताकि वो सही मौके पहचान सके। ये व्याख्या दिलचस्प है। हाँ। इसके बाद चौथा कदम आता है आभार, ग्रैटिट्यूड का अभ्यास करना। ये थोड़ा अलग सा लगता है। हाँ। आभार। इसमें कहा गया है कि रोज रात को सोने से पहले 5 ऐसी चीजें लिखें जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। जी बिल्कुल। पर इसका पैसा आकर्षित करने से क्या सीधा संबंध है? ये तो मतलब भावनात्मक रूप से अच्छा महसूस करने के लिए ज्यादा लगता है। हाँ, ऊपरी तौर पर यह भावनात्मक बेहतरी का अभ्यास ही लगता है और इसके मनोवैज्ञानिक फायदे तो हैं ही, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इस सामग्री में आभार को पैसा आकर्षित करने की पूरी प्रक्रिया का एक बहुत अहम हिस्सा माना गया है। अच्छा, कैसे? तर्क ये है कि जब हम आभार व्यक्त करते हैं तो हम अपना ध्यान उन चीजों पर लगाते हैं जो हमारे पास हैं, न कि उन पर जो नहीं है। हाँ, ये तो है। तो ये हमें फौरन कमी की मानसिकता से निकालकर प्रचुरता की स्थिति में ले आता है। लेखक इसे पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाने वाला अभ्यास कहता है। पॉजिटिव एनर्जी? हाँ, जब हम कृतज्ञता महसूस करते हैं तो हम एक तरह की भावनात्मक प्रचुरता का अनुभव करते हैं, और इस दृष्टिकोण के अनुसार ये जो सकारात्मक भावनात्मक स्थिति है ये हमें और ज्यादा सकारात्मक अनुभवों और अवसरों को पाने के लिए ज्यादा ग्रहणशील बनाती है। ग्रहणशील मतलब रिसेप्टिव। हाँ, रिसेप्टिव। इसे ऐसे समझें कि आभार का अभ्यास आपके मन में धन और समृद्धि के लिए एक स्वागत करने वाला मानसिक स्थान बनाता है। मानसिक स्थान, ये अच्छा फ्रेज है ना? जब आप पहले से मौजूद चीजों की कद्र करते हैं तो आप एक तरह से यूनिवर्स को संकेत दे रहे होते हैं कि आप और ज्यादा पाने के लिए तैयार हैं। अच्छा। तो संबंध सीधा बताया गया है। आभार मतलब प्रचुरता की भावना, और प्रचुरता की भावना मतलब और अधिक प्रचुरता को आकर्षित करना। मानसिक स्थान बनाना। जी। ये वाकई सोचने का एक अनोखा तरीका है। मतलब जो है उसकी कदर करो तो और पाने के लिए जगह बनती है। बिल्कुल। ठीक है, तो 4 कदम हो गए। अब हम आते हैं 5वें कदम पर, और ये शायद सबसे प्रैक्टिकल कहा जा सकता है। केंद्रित कार्रवाई, फोकस्ड एक्शन। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ साफ कहा गया है कि भाई सिर्फ सोचने या कल्पना करने से बात नहीं बनेगी। बिल्कुल। ये 5वां कदम इस पूरी प्रक्रिया को जमीन पर लाता है, उसको हकीकत बनाता है। सामग्री इस बात पर बहुत जोर देती है कि मानसिकता बदलना तो नींव है, लेकिन बिना एक्शन के, बिना कार्रवाई के इमारत खड़ी नहीं हो सकती। सही। सिर्फ सोचना, विजुअलाइज करना या आभार जताना वो काफी नहीं है। आपको उस बदली हुई मानसिकता के हिसाब से कदम उठाने ही होंगे।
और यहाँ सिर्फ कोई भी कदम उठाने की बात नहीं है, बल्कि केंद्रित कार्रवाई की बात है, फोकस्ड एक्शन। इसका क्या मतलब है यहाँ? हाँ, केंद्रित शब्द महत्वपूर्ण है। इसमें क्या क्या आता है? जैसे लगातार कोशिश करना, ध्यान ना भटकने देना। हाँ, इसमें कई बातें शामिल हैं। केंद्रित कार्रवाई का मतलब है ऐसे कदम उठाना जो सीधे आपके लक्ष्यों से जुड़े हों। ठीक है। ये रोज छोटे-छोटे लेकिन लगातार कदम उठाने के बारे में है। ऐसा नहीं कि कभी जोश आया तो बहुत कुछ कर लिया, फिर महीनों कुछ नहीं। नहीं, रोज थोड़ा-थोड़ा। निरंतरता, कंसिस्टेंसी। हाँ, निरंतरता। और इसमें ये भी शामिल है कि आप उन चीज़ों को पहचानें जो आपका ध्यान भटकाती हैं, चाहे वो लोग हों, आपकी कोई आदत हो या सोशल मीडिया हो, और उन्हें कम करें। लेकिन शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी बदली हुई मानसिकता आपकी कार्रवाई के तरीके को कैसे प्रभावित करती है। अच्छा, कैसे? जब आप प्रचुरता की मानसिकता से काम करते हैं, तो आप शायद बड़े रिस्क लेने में या नए अवसरों को हाँ कहने में ज्यादा सहज महसूस करें, है ना? हाँ, हो सकता है। डर कम लगेगा शायद। बिल्कुल। आप उन लोगों से जुड़ सकते हैं जिनसे शायद आप पहले झिझकते थे। आप ऐसे फैसले ले सकते हैं जो लंबे समय के फायदे पर केंद्रित हों, न कि छोटे-मोटे डर पर। तो यहाँ लेखक का मानना है कि मानसिकता आपकी कार्रवाई को दिशा देती है और केंद्रित कार्रवाई उस मानसिकता को असल नतीजों में बदलती है। ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। समझ गया। तो ये एक तरह का साइकिल है। मानसिकता एक्शन को गाइड करती है और एक्शन से जो नतीजे मिलते हैं वो मानसिकता को और पक्का करते हैं। सही कहा, बिल्कुल एक चक्र जैसा। तो इन सभी 5 कदमों को अगर एक साथ देखें, कमी की सोच छोड़ना, प्रचुरता अपनाना, विजुलाइज करना, आभार जताना और केंद्रित कार्रवाई करना, तो ये सामग्री क्या नतीजा बताती है? वो बड़ा दावा क्या है आखिर में? इन सभी कदमों को मिलाकर सामग्री का दावा यह है कि आप अपने दिमाग को एक मिलियनेयर मशीन की तरह काम करने के लिए ट्रेन कर सकते हैं। मिलियनेयर मशीन? हाँ, जब आपका सोचने का तरीका जड़ से बदल जाता है, जब आप गहराई से ये मानने लगते हैं कि समृद्धि मुमकिन है और आप उसके लायक भी हैं, तो आप अपने आप ही ऐसे मौके देखने लगते हैं और ऐसे फैसले लेने लगते हैं जो आपको उस लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। पैसा और सफलता, इस नजरिए के हिसाब से फिर ऐसी चीजें नहीं रह जाती जिनका आप पीछा कर रहे हैं। वो आपकी बदली हुई अंदरूनी हालत का एक स्वाभाविक नतीजा बन जाती हैं। और यहीं पर वो चुंबक वाली बात आती है ना? हाँ, बिल्कुल। आपका माइंड एक मैग्नेट है। अगर इसे सही प्रोग्राम कर लिया तो पैसा और सक्सेस खुद चल कर आएंगे। ये रूपक या मेटाफर काफी शक्तिशाली लगता है। हाँ, ये चुंबक वाला रूपक ही इस पूरी सोच का सार है, आप कह सकती हैं। कैसे? ये इस विचार पर जोर देता है कि आपकी जो अंदर की दुनिया है, आपके विचार, आपके विश्वास, आपकी भावनाएं, वो आपकी बाहरी दुनिया को सक्रिय रूप से प्रभावित करती है, उसे आकार देती है। ये सिर्फ इच्छा शक्ति या कड़ी मेहनत की बात नहीं है, हालांकि एक्शन तो जरूरी है, जैसा हमने देखा। हाँ। ये आकर्षण के सिद्धांत पर आधारित है कि आप अपनी जो प्रमुख मानसिक स्थिति है, उसी के हिसाब से परिस्थितियों और अवसरों को अपनी ओर खींचते हैं। अच्छा। अगर दिमाग नकारात्मकता, कमी और डर से भरा है, तो वो वैसे ही अनुभवों को आकर्षित करेगा, और अगर वो प्रचुरता, अवसर और आत्मविश्वास से भरा है, तो वो उन चीजों को आकर्षित करेगा जो इस स्थिति से मेल खाती हैं। ये पारंपरिक सोच से काफी अलग है। पारंपरिक सोच अक्सर बाहरी हालात पर ज्यादा ध्यान देती है। ये कहता है कि कंट्रोल काफी हद तक आपके अंदर है। ये वाकई सोचने का एक बिल्कुल अलग तरीका है, बाहर की बजाय अंदर से शुरुआत करना। हाँ। तो इस पूरी चर्चा का अगर सार निकालें, तो हमने मिलियनेयर माइंडसेट बनाने के लिए इस स्रोत से 5 मुख्य तरीके देखे। जी। पहला, उस सोच को छोड़ना जो कहती है काफी नहीं है, स्कैर्सिटी माइंडसेट को हटाना। सही। दूसरा, सक्रिय रूप से प्रचुरता की मानसिकता, अबंडेंस माइंडसेट को अपनाना, जिसमें एफर्मेशंस मदद कर सकते हैं। बिल्कुल। तीसरा, अपनी इच्छाओं को साफ साफ विजुअलाइज करने की तकनीक का इस्तेमाल करना। हाँ, पूरी भावना के साथ। चौथा, रोजाना आभार व्यक्त करने की आदत डालना ताकि पॉजिटिविटी और वो मानसिक स्थान बने। मानसिक स्थान। और पांचवां, और शायद सबसे जरूरी, इस बदली हुई मानसिकता को केंद्रित लगातार कार्रवाई में बदलना, फोकस्ड एक्शन। बिल्कुल सही कहा आपने। ये पांचों मिलके वो मानसिक ढांचा बनाते हैं जिसे लेखक मिलियनेयर माइंडसेट कह रहा है।
इस सामग्री का जो केंद्रीय संदेश है वो यही है कि आपकी जो वित्तीय सफलता है या जीवन की सफलता है वो काफी हद तक आपके दिमाग की अंदरूनी प्रोग्रामिंग पर निर्भर करती है। हाँ, ये एक ऐसा नजरिया है जो व्यक्तिगत जिम्मेदारी और अंदरूनी ताकत पर बहुत जोर देता है। इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल मन में आता है जो शायद हमें अपने लिए सोचना चाहिए। हाँ बिल्कुल। एक विचार जो इस सामग्री को पढ़ने या इस पर बात करने के बाद आता है वो आत्मनिरीक्षण का है। आत्मनिरीक्षण। हाँ, बिना किसी को कोई सलाह दिए ये हमें अपनी जो मौजूदा पैसे को लेकर मानसिकता है उसके बारे में सोचने पर मजबूर करता है। अगर हम एक पल के लिए ये मान लें, जैसा कि ये स्रोत कहता है कि हमारा दिमाग वाकई एक चुंबक की तरह काम करता है, हाँ, तो फिर ये सवाल पूछना तो बनता है, अभी इसी वक्त मेरा दिमाग किस तरह के विचारों, किस तरह के विश्वासों और अंततः किस तरह के नतीजों को अपनी ओर खींच रहा है। वाह, ये एक बहुत ही निजी सवाल है ना? और इसका जवाब शायद हमें अपनी मौजूदा परिस्थितियों और भविष्य की संभावनाओं के बारे में कुछ गहरी बातें बता सकता है।